बच्चे, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम को बिल्कुल सेट कर ले। पैरेललोग्राम में रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। ये एंगल का चैप्टर है, UT2 का नहीं है, ये ध्यान रखें। तो इसकी सबकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। समरी नोट्स है इसका पेज नंबर 190 पर, यहाँ पर मेरा ये लर्न कर लीजिए अपनी बुक में से, ठीक है। मैं आपको 16 डेज का करा दूँ। इसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है और ABCD पैरेललोग्राम होने से एंगल A जो है वो 110 है और एंगल B, एंगल C और एंगल D तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। सपोज और एक पैरेललोग्राम लिया ABCD, कोई भी शेप हो सकती है। मैंने कहा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बात आपको बता दी गई है। तो इसमें कहा एंगल ए जो है 110, ये सेम होगा 110 होगा। क्यों? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 110 होगा अपोजिट एंगल सेम या इक्वल, ठीक है। उसके बाद एंगल और एंगल बी जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एंगल ए और एंगल बी जो है वो होता है 180 के इक्वल, उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, जिसे पड़ोसी एंगल हम बोलते हैं। तो एंगल ए तो हमें पता है 110 है, एंगल बी हमें पता नहीं है, तो 180 में से 110 कर देंगे माइनस, आंसर आ गया 70। तो B 70 है तो D भी 70 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दो एडजेसेंट एंगल क्या है? इक्वल है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीस एंगल्स, उनकी मेजरमेंट कितनी है? बात नहीं, पैरेललोग्राम है सर भी आपने फिगर नहीं, तो आपको समझाने के लिए ABCD, ओके सर, और इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल है। मतलब ये लेट द एंगल ABX, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। और हमें पता है एंगल A और एंगल B जो है वो 180 है। क्यों है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A x है, एंगल B x है, x और x हो गया 2x, 2 इधर आगे डिवाइड हो गए मतलब 90, ये भी 90 हो गए, ये भी। दो एंगल तो आगे हमारे A और B, और C A के इक्वल है। एंगल A और एंगल C इक्वल है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है ये है अपोजिट एंगल्स। और एंगल B और एंगल B इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 है, इन्हें भी कहा गया है अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से A B C D चारों एंगल्स 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं।